नमस्कार, हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन सदन में कई मुद्दों पर चर्चा और बहस हुई है। आखिरी दिन सदन में 4 विधेयक पारित किए गए हैं। इसके साथ ही सदन का आज आखिरी दिन था। गन्ना रेट समेत कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच में जमकर बहस भी देखने को मिली। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज अंतिम दिन 4 अहम विधेयक रखे गए। इसके अलावा आज का जो दिन था वो बेहद हंगामेदार रहा। गन्ना के समर्थन मूल्य समेत कई ऐसे अहम विषय रहे जिसको लेकर के तीखी नोकझोंक हुई। साथ ही साथ शराब घोटाले को लेकर के भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के खारिज होने पर आज जमकर बहस देखने को भी मिली है। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज तीसरा और अंतिम दिन, और इसी के साथ विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। कई अहम विषयों को लेकर के आज सदन के अंदर आपने देखा कि किस तरह से हंगामे की स्थिति रही। सत्ता पक्ष के द्वारा जवाब दिए गए, विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए और इन सब के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिनको लेकर के सवाल उठाए गए और उसका जवाब भी सत्ता पक्ष ने दिया है। कुछ मामलों को लेकर के विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया है, इस पर भी सत्ता पक्ष ने उसका जवाब दिया है। और अहम विषयों को लेकर के आज सदन के अंदर बारी बारी से लोगों ने अपनी बात को रखा। तो वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में गन्ना की कीमतों का मुद्दा उठा। सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने यह ऐलान किया कि गन्ने के रेट के लिए कमेटी का निर्माण किया जाएगा। मैं सदन में घोषणा करता हूं कि एक हम कमेटी बनाएंगे जो 15 दिन में अपना सब अध्ययन करके, अरे सुन लो जी, बुढ़ा सब सुन लो, जो 15 दिन में अपना पूरा अध्ययन करके हमको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसा कहा है कि गन्ने का रिकवरी इतनी है, गन्ने का भाव इतना है, इतना लाभ हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार हर मिल को जो घाटा होता है उसकी भरपाई ये सरकार करती है, चाहे वो प्राइवेट मिले हो चाहे वो सरकारी मिले हो। प्राइवेट मिले तो हर बार उनको हम देते हैं तो वो हमें अपने सब्सिडी के नाते से उसको जोड़ना पड़ता है। सरकारी मिले, कोऑपरेटिव मिलों का भी लगभग 550 करोड़ रुपया आज कर्ज चढ़ा हुआ उन सरकारी मिलों के ऊपर। कोऑपरेटिव मिले हैं इसलिए उसका हिसाब हमको रखना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि वो रिकवर वहां से होगा नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि एक एट पार लेवल चीज आई है, एक एट पार आने के बाद केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 4 प्रदेश ऐसे हैं जहां ये रेट सरकारें घोषित करती हैं और उसका लाभ हानि का सरकार के ऊपर असर जाता है। नहीं मुख्यमंत्री जी, देखो ये तो आपने कह दिया, एक आप इसमें कोई बात नहीं, आप बढ़ाओ, अभी बात ही अनाउंस करो। आप 15 दिन बाद इसका निर्णय लेंगे। कमेटी तो पहले बनी हुई है, हम 15 दिन बाद इसका निर्णय लेंगे, मैंने बोल दिया ना। वो तो पहले बन ली कमेटी की एडवाइस है, तो आपने मान लिया अनाउंस कर। चलिए अब हो गया। नहीं ऐसा जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। विषय बहुत ठीक है, विषय बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया, सरकार ने जवाब दे दिया कि नहीं बढ़ा सकते, तो इसका मतलब ये है नहीं बढ़ाने में क्या है जी। हाँ जी, बढ़ाने में अभी कहते हैं मैं इतना पंजाब के बराबर कर दूंगा, ये तो ये सरकार तो कह सकते हैं। हाँ जी, और छोड़ो, मैं तो कहता हूँ वोट ना करो, पंजाब के बराबर तो कर दो भाई। मांग तो किसानों की 450 है, लेकिन पंजाब के बराबर तो कर दो, पंजाब के बराबर कर दो। मुख्यमंत्री जी पंजाब के बराबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बता दो। नहीं कर रहे तो रहने दो, फिर हम क्या करें। चलो भाई। तो वहीं प्रदेश पर कर्ज के बारे में जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश पर सिर्फ 2,39,000 करोड़ का ही कर्ज है। मैं तो इतना बताना चाह रहा हूं कि उस समय एक बात कही गई कि प्रदेश के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट का नाम लेकर के कहा गया कि 2022 की रिपोर्ट में 4,15,000 रुपए का जो स्टेट के ऊपर डेट है, जो कहीं भी तथ्य के अनुरूप नहीं है। क्योंकि 2022 की जो रिपोर्ट है, 21-22 का जो ऋण है उसको प्रदर्शित करती है। उस रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि ये फैक्ट है
मैं सबके सामने रख रहा हूं, कोई भी उसको देख सकता है, उसमें 2,39,000 पब्लिक डेट लिखा है, जबकि हमारे अकाउंट्स में जो फाइनल अकाउंट बने हैं, हालांकि 1 साल के बाद इसका रिकंसिलेशन होता है, उसके अंदर ये 2,27,697 करोड़ है। 12,000 करोड़ का अंतर दिख रहा है, वो अपने आप अकाउंट वाले करेंगे, लेकिन 2,27,000 या 2,39,000, इसको अगर 4,15,000 करोड़ कहा जाएगा तो एक मिस, जिसको कहना इंफॉर्मेशन है, इसका जो लोगों में मैसेज जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं है। अपने प्रदेश की स्थिति हमको वही रखनी चाहिए, आखिर इसको बाकी प्रदेशों के भी लोग, देश के भी लोग ये सब पढ़ते हैं। तो ये आंकड़ा किसी भी कारण से 2,39,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, और जैसा हमने अपने अकाउंट बुक्स में है वो 2,27,000 करोड़ है। ये एक फैक्ट मैं रखना चाहता हूं। और ये भी दूसरा फैक्ट है कि जितने पैरामीटर्स संवैधानिक तौर पर तैयार किए हुए हैं, बनाए हुए हैं, वो हम अंडर लिमिट हैं। जैसा हमको इस बार डेट लेने की जो छूट थी, वो क्योंकि कोविड के बाद इसको बढ़ाया गया था, तो वो 40,661 करोड़ रुपया हम 20-21 में ऋण ले सकते थे, 21-22 में, लेकिन हमने इसको 30,500 करोड़ तक ही रखा। 40,661 ले सकते थे, लेकिन हमने लिया है 30,000 करोड़। 21-22 में ये 40,872 ले सकते थे, हमने 30,500 लिया। तो जो लिमिट है उससे भी कम हमने ऋण लिया है, उससे हमने काम चलाया है। वहीं पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता की मांग पर गुरुग्राम के कासन गांव के किसानों को मुख्यमंत्री ने सौगात दी। सीएम मनोहर लाल ने अधिग्रहण की हुई जमीन का करीब 2 करोड़ 67 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि किसान बाजार के रेट पर अपनी जमीन दे सकते हैं, जिसके लिए उन्हें डेवलपमेंट चार्ज देना होगा। सीएम ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में नो लिटिगेशन नीति रहेगी और अगर इस पर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट ने आदेश दिया तो मानेंगे। दूसरा एक विषय यहां उठाया गया है, गुरुग्राम जिले में कासन और उसके आसपास के गांव, जिसकी जमीन वो एक्वायर की गई थी 2009 में या 10 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, पहले तो नीचे कोर्ट्स में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्विजिशन है उसको अपहेल्ड किया कि 2010 के रेट पर ही आप जो है ये जमीन जो है ये सरकार ने एक्वायर की है, ले सकते हैं। इसके अंदर एक कठिनाई पैदा क्या हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उस समय के रेट्स थे वही रेट देने हैं, ज्यादा नहीं देने हैं। और वो रेट कैलकुलेट करने के बाद जो भी सिस्टम जो एक्विजिशन एक्ट का है 92 लाख रुपया लगभग ये पर एकड़ का रेट बना है। कोर्ट ने आगे उस पर इंटरेस्ट देने की भी मनाही कर दी। लेकिन आज जब वहां आंदोलन हुए, हमको भी लगता है कि गुरुग्राम जैसे शहर में ये रेट बहुत कम है, 92 लाख रुपया 10-12 साल के बाद उनको मिल रहा है। तो एक स्पेशल प्रोविजन वहां की जो उनके किसानों के ग्रुप्स हैं वो भी हमको मिलते रहे, धरना भी चल रहा है। तो उनसे मिलने के बाद एक निर्णय क्या, सरकार ने पॉलिसी एक बनाई है और उसमें कुछ लोगों से बातचीत हुई है, जब उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपया उनको मिल जाए, ऐसी कोई एक सिस्टम बना करके उनका डिक्लेयर करेंगे। उनका मत था कि नहीं, इसको बढ़ाया जाए। अंत में हमने भी उनसे स्वीकार किया कि ठीक है, 240 से बढ़ा करके पॉलिसी स्पेशल बनाएंगे। और ये पॉलिसी स्पेशल उसी एक एक्विजिशन के लिए है, सबके लिए नहीं है। उस एक के लिए बनाने के बाद अब जो 92 लाख रुपए के अतिरिक्त, जिसमें 450 मीटर पर एकड़ ये प्लॉट भी दिया जाता है जो पहले की पॉलिसी है, हमने उसको बदल करके उसको 1000 मीटर कर दिया है, बजाय 450 के 1000 मीटर कर दिया है। और सुविधा क्या दी है कि 1000 मीटर के बाद करने के बाद भी चाहे तो उसको बाजार रेट पर बेच लें, जब भी वो डेवलप हो जाएगी तब उसको हैंडओवर करेंगे। अब उसके बदले में जो डेवलपमेंट चार्जेस लगा करके और जमीन की कीमत लगा करके जो 16,500 बनता है वो उनसे लेंगे और जो बाजार रेट है वो बेचेंगे। तो 16,500 रुपया पर मीटर के हिसाब से उनका 92 लाख रुपया काट करके बाकी उस समय उनसे 2 साल के बाद लिया जाएगा। उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और यदि वो चाहें तो 3 महीने बाद ये प्रमाण पत्र मिलेगा। 15 दिन में अगर वो चाहें तो उस प्रमाण पत्र को सरकार को दे करके जो उनका सर्टिफिकेट होगा बाय बैक भी सरकार कर लेगी। और उस बाय बैक का जो रेट है वो भी अपने उनको बता देंगे कि आज की डेट में 34,100 रुपया
कैलकुलेशन करने के बाद ये लगभग 2,67,000 रुपया, 2,67,00,000 रुपया पर एकड़ बनता है। जो 2,40,00,000 का था उसको हमने 2,67,00,000 रुपया पर एकड़ कर दिया है। और एक और उसमें भी जैसे एन्युटी होती है 21,000 रुपया पर एकड़ पर ईयर, ये दिया जाता है, जिसमें 750 रुपया हर साल वो बढ़ता रहता है। उस इक्विटी का भी 33 साल की इक्विटी होती है, उसका हमने हिसाब लगा लिया है। अगर कोई आदमी इक्विटी भी नहीं लेना चाहता तो उसको उसका रेट 34,450 अर्थात 350 रुपया पर गज ये ज्यादा उसको मिल जाएगा। ये लगभग 3.5 लाख रुपया 1,000 मीटर के ऊपर 3.5 लाख रुपया बनता है ये, और एक साथ लमसम ये उनको दे दिया जाएगा। लेकिन ये सारी पॉलिसी होगी नो लिटिगेशन पॉलिसी। अगर इस पर सहमति होती है और वो इतना स्वीकार करते हैं, या तो इतना पैसा उनको मिल जाएगा, और या फिर 92 लाख प्लस 1,000 मीटर बेचेंगे। उस समय 2 साल के बाद उनका वो जो 16,500 वो वापस उनको जमा कराना पड़ेगा। तो ये सारा नो लिटिगेशन। हाँ, अगर नो लिटिगेशन पॉलिसी पर नहीं आते तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है 92 लाख प्लस 450 मीटर ये उनको मिलेगा। फिर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। ऐसी एक पॉलिसी हमने बनाई है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करेंगे, पंचायतें पैसे का इस्तेमाल कर सकें ये अधिकार उनको दिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2 लाख तक के काम पंचायत कोटेशन बेस करवा सकेंगी, 2 से 25 लाख तक के काम की अनुमति एसडीओ और 25 लाख से 1 करोड़ तक के काम की अनुमति एक्सईएन और 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक के काम की अप्रूवल एससी स्तर पर होगी। एक आया है पंचायतों का कि नई पंचायतें बन के आई हैं और इनके कुछ सिस्टम ऐसे बनाए जाएं ताकि उनको भी लगे कि सारे अधिकार उनके बरकरार हैं। हम बरकरार की बजाय सोचते हैं कि इन अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जो पैसा पंचायतों का, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका अपना पैसा होता है, या जो हमको ग्रांटी नेट देते हैं, ये सारा पैसा खर्च करने का अधिकार ये केवल उनका है। हो सकता है अभी कुछ फाइलें यहां आती हों, डायरेक्टर के पास आती हों या चंडीगढ़ आती हों, वो सारी फाइलें यहां से मंगवाना बंद करेंगे। वहीं लोकल लेवल पर पंचायती राज सिस्टम को ऑटोनॉमी के नाते से उनका अधिकार पूरा वो दिया जाएगा। इसके अंदर इतना जरूर है कि पारदर्शिता बनी रहे। तो पारदर्शिता बना के रखना ये हमारा सरकार का दायित्व भी है और जनता भी चाहती है। ऐसा विषय ना हो कि जिसमें पारदर्शिता समाप्त हो जाए। तो अभी कोटेशन लेवल पर, जिसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं होगा, छोटा काम कोई भी है, पंचायत रेजोल्यूशन करे या पंचायत समिति या जिला परिषद रेजोल्यूशन करे, 2 लाख रुपए तक का काम अपने कोटेशन के आधार पर कैसे कराना है, कैसे उसको चेक करना है, ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन 2 लाख से ऊपर उसको काम करने के लिए जो अभी ये हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल है, इसके माध्यम से ही वो किया जाएगा। उसके टेंडर इसमें ही डाले जाएंगे। अभी तक वो टेंडर जो डालने की प्रक्रिया थी उसको एक्शन लेवल के ऊपर ही क्लियर किया जाता था, लेकिन अब 2 लाख से 25 लाख तक उसको सब डिवीजन लेवल पर एसडीओ ही उसको सैंक्शन दे देगा। अब विषय आता है कि कहीं इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के पोर्टल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी जवाब दिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 21वीं सदी की ये तकनीकी की सदी है और पूरा देश ये मानता है कि तकनीकी आधुनिकता में हरियाणा सबसे आगे है। पैटर्न बने ना बने, हम लोग हर काम के लिए पोर्टल जरूर बना देंगे। हर काम के लिए पोर्टल जरूर बना देंगे। देखिए, कहने के लिए ये जो कटाक्ष किया जा रहा है कि हमारी सरकार पोर्टल की सरकार है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब से आईटी का सिस्टम शुरू हुआ है, 21वीं सदी जिस भी प्रकार से काम को आगे बढ़ाना चाह रही है, आज टेक्नोलॉजी के बिना ये चीजें संभव नहीं है। कोई एक समय था जब मैनुअल
जो सारी चीजें चलती थी, और एक फाइल यहां से चल करके वहां तक स्टेट हेडक्वार्टर तक या जहां भी जानी होती थी, सरकार को एक नाम दिया गया था, सरकार क्या, जो सरक सरक कर चले, वो सरकार। लेकिन हमको आज के युग में इसको स्पीड बनाना है। स्पीड माने कोई चीज अगर नीचे किसी बूथ लेवल पर भी हो रही है और वो अगर टेक्निकली उसके अंदर एंटर कर दिया, कोई ऐप बना दी, पोर्टल बना दी, कुछ बना दी, तो जिस समय वहां एंटर किया उसी समय जिसको भी उसको अधिकार है देखने का, फट अपना लॉगिन करे, वो उसको देख सके। सबकी नजर इसके ऊपर रहे ताकि काम में स्पीड आए, काम की कॉस्टिंग को चेक किया जा सके, भ्रष्टाचार ना हो सके, क्वालिटी को ध्यान रख सके। तो ऐसा एक मल्टीपल एक सिस्टम, जिसको ये कहा गया कि सबका साथ सबका प्रयास, इसका अर्थ ही है कि सब लोग इन्वॉल्व हो, जनता भी इन्वॉल्व हो, सोशल ऑडिट सिस्टम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो आज का समय है, इस समय में हम कदम ताल यानी एक बार सबको मिला करके साथ चलेंगे तो ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का सबको लाभ होगा, इसकी कोई कठिनाई नहीं होगी। हरियाणा हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन सदन में गन्ना रेट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बहस हुई। इसी बहस के दौरान सीएम मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में शायराना अंदाज भी देखने को मिला है। कभी कह देते हैं कि तुम्हारी वो करूं, तुम्हारी सरकार में क्या था। तो मुख्यमंत्री जी, एक मेरी भी बात सुन लो। क्या चमन को सींचने में सब कुछ ब्लेम हमारे पे डाल देते हैं, सब कुछ। अब भाई 8 साल आपके हो गए, आपने क्या किया लोगों के लिए? सब कुछ। ये इन्होंने समय में ये था, ये हमारा हमने भर्ती किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी कहा उस टाइम पॉलिसी क्या थी, कोई भी किसी को भी उठाओ, कोई भी उठेगा यही कहेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्या बात कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। धन्यवाद, चलिए करो। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अब मुझे श्री जगदीश नायर, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये नियमों में नहीं। भाव बढ़ा दो। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 15 रुपए बढ़ा दिया एसएपी। वहीं से देख लो, वहीं से ले लो, 15 रुपए बढ़ा दो, 20 रुपए बढ़ा दो। साहब, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का गन्ना तो मिल जाएगा। मेरी खामोशियों का ये खामोशियों का
ये दूंगा दूंगा दूंगा। एक मिनट मेरी जरा सुनो मेवा खामोशियों सिंह का जी, मेवा सिंह लिहाज जी, please, कीजिए। जरा हाउस का मेरे माहौल लफ्ज ऑर्डर में ही है, ऑर्डर में है साहब। दो मुख्यमंत्री, राजन साहब, एक राजन पूर्व साहब, मुख्यमंत्री सुन तो लो। और एक प्रेजेंट राजन मुख्यमंत्री साहब, बोल रहे हैं सुन तो लो, हाउस इज सुन इन तो लो। ऑर्डर। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए। मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कही भाई गन्ने का भाव तो बढ़ा दो। ये जान इधर उधर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो डॉक्टर का काम कर रहे हो। नरवाना में एक डॉक्टर था जी, दांतों का, हाँ पुराना, ये आज यही काम कर रहे हैं। हम गन्ने का भाव मांग रहे हैं, ये उधर उधर शेर शायरी कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोला, कुर्सी लगा के बैठ गया, दांत का दर्द का लाजमी इलाज ना, उसके पास जमूरा, क्योंकि इनके जैसे बैठे हैं सब, कुछ मामला नहीं, कुछ ना और कुछ हथियार। तो वो बैठ गया, उसके दर्द था बहुत, तो उसने 2 शीशी रख रखी थी और पानी की उसमें मिर्चें डाल रखी थी। बैठा दिया कुर्सी पे, उसकी आंख में मिर्च का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख। अरे बोला तेरे दांत का दर्द, बोला छोड़ दांत के दर्द को, मेरी आंख में जा। तो ये बात कर रहा है, ध्यान उधर उधर ले जाते हैं। हाँ, गन्ने का भाव बढ़ा दे, गन्ने का भाव बढ़ाओ। और चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।